मित्रों नमस्कार। मैं नंदू सिंह आप सबका वाईफाई समर्पण यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे भारतीय इतिहास और भारतीय इतिहास पर टेस्ट जो क्विज चल रही थी, प्रश्नोत्तरी चल रही थी। तो आज हम हमारी जो टेस्ट क्विज होगी, जो प्रश्नोत्तरी होगी, वह किस बिंदु पे होगी? 1857 की क्रांति पे। यानी आज हम जो टेस्ट लगा रहे हैं वह है 1857 की क्रांति पे। इससे संबंधित जितने भी वेरी इम्पोर्टेंट सवाल है और पीछे की एग्ज़ाम में जो बार बार रिपीट हुए हैं वही सवाल है, और उनसे संबंधित जो आगे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वही सवाल यहाँ है। ये बहुत ही शानदार वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सवालों की ये क्विज है, ये प्रश्नोत्तरी है। तो आप ज़रूर इसमें भाग लें, अपना मूल्यांकन करें। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं आपके कितने सवाल सही हो रहे हैं, ताकि आप दूसरे के जो कमेंट वगैरह देख करके अपना मूल्यांकन कर सकें कि आप किस स्थिति में हैं। तो दोस्तों, शुरू कर रहे हैं हम 1857 की क्रांति पर टेस्ट शुरू कर रहे हैं अपन। ठीक है, ये सभी सवाल 1857 की क्रांति से संबंधित है। तो शुरू करने से पहले दोस्तों मेरा निवेदन है कि यदि अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इस प्रकार से सब्सक्राइब जो लिखा हुआ है उसको आप प्रेस करें, और उसी के साथ में जब आप प्रेस करेंगे तो ऑल लिखा हुआ आएगा। ऑल वहाँ बेल आइकन बना हुआ है, घंटी का चिन्ह है, उसको ऑल को आप ऑन कर दे, प्रेस कर दे ताकि जो भी नेक्स्ट टेस्ट सीरीज है या जो भी नोटिफिकेशन है या सूचना है वो आपको मिल सके, उसकी आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो आप ज़रूर कर लें। और साथ में दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करें। तो आइए हम शुरू करते हैं 1857 की क्रांति पर महत्वपूर्ण सवाल। पहला सवाल देखिए, डलहौजी ने किस रियासत के बारे में कहा कि, देखिए यहाँ से शुरू है कि चेरी गिलास फल एक दिन हमारे मुंह में आकर गिरेगा, जिसको बाद में कुशासन का आरोप लगाकर हड़प लिया था। देखिए डलहौजी ने किस रियासत के बारे में कहा था, और उस रियासत का नाम पूछा है। ये सवाल यह किस रियासत के बारे में कहा कि यह चेरी गिलास फल है तो एक दिन हमारे मुंह में आकर के गिरेगा, और उस रियासत को बाद में कुशासन का आरोप लगाकर हड़प लिया था। तो वह रियासत कौन सी थी? विकल्प ए में झांसी, बी में कानपुर, सी में अवध, डी में जगदीशपुर। तो बताइए वह कौन सी रियासत थी? आप वीडियो को पॉज कीजिए, वीडियो को पॉज करके और अच्छी तरह से आप सवाल को पढ़ें, और उस सवाल को दोस्तों पूरा सुनें। ये भी ध्यान रखें आप वीडियो को अच्छी तरह से सुनें, आराम से, और बहुत ही अवश्यम शानदार ट्रिक से आपको 1857 की क्रांति इस टेस्ट सीरीज़ के साथ ही याद करवा दी जाएगी। तो आप पूरे मेरे वीडियो को सुने, और एक बार नहीं 2 बार सुने, ताकि आपको 1857 की क्रांति से संबंधित सभी सवाल आपको याद हो जाए, पूरे के पूरे सवाल आपको याद हो जाएंगे। तो आइए हम लगाते हैं कि वह रियासत कौन सी थी जिसे चेरी गिलास फल कहा था। तो वह जो रियासत थी दोस्तों वह अवध थी। बाद में अवध पर कुशासन का आरोप लगा करके और अवध रियासत को हड़प लिया था। किसने? अंग्रेजों ने हड़प लिया था। तो यहाँ जो सही विकल्प होगा दोस्तों कौन सा होगा? वो होगा अवध। ठीक है, यहाँ जो सही होगा अवध होगा, सी, अवध को कुशासन का आरोप लगा के हड़पा था। अगला जो दोस्तों सवाल है वो सवाल देखिए आप। अगला सवाल क्या है कि 1857 की क्रांति में किस बूढ़े शेर ने, देखिए बहुत अच्छा सवाल है, सवाल को आप समझने की कोशिश करें कि 1857 की क्रांति में किस बूढ़े शेर ने, देखिए किस बूढ़े शेर ने अंग्रेज़ों को धूल चटाकर, देखिए अंग्रेज़ों को धूल चटाकर, बहुत अच्छी बात है कि अंग्रेज़ों को उन्होंने धूल चटाई है, धूल चटा करके फिर देखिए क्या हुआ था।
धूल चटाकर गंगा पार कर अपनी रियासत जगदीशपुर पर अधिकार कर लिया था। देखिए, अपनी रियासत जगदीशपुर पर भी उसने अधिकार कर लिया था। तो बताइए वह रियासत पर अधिकार करने वाला वह बूढ़ा शेर कौन था? ए में बहादुर शाह जफर, बी में नाना साहब, सी में तात्या टोपे, डी में कुंवर सिंह। सवाल को अच्छी तरह से समझिए कि 1857 की क्रांति में किस बूढ़े शेर ने, देखिए लगभग 80 वर्ष के थे, ने अंग्रेजों को धूल चटाकर गंगा नदी पार करके अपनी रियासत जगदीशपुर पर अधिकार कर लिया था। तो बताइए सही विकल्प यहाँ क्या होगा जिस पर अपना अधिकार कर लिया था? बताइए आप। अच्छी तरह से, बहुत ऐसे सवाल थोड़ा कन्फ्यूजन करने वाला ज़रूर है, तो इसे अच्छी तरह से सोचिए आप क्या होगा इसका। तो आइए हम हल करते हैं। देखिए यहाँ क्या होगा। तो यहाँ जो सही होगा दोस्तों ये होगा कुंवर सिंह। वह कुंवर सिंह थे, ठीक है, 80 वर्षीय कुंवर सिंह थे जिन्होंने अंग्रेज़ों को धूल चटाई थी, ठीक है ना। तो यहाँ जो सही होगा वो होगा कुंवर सिंह होगा, ठीक है। तो यहाँ हम सही किसको माने? कुंवर सिंह को। देखिए एक एक चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए आप, ठीक है। अगला सवाल देखिए, जून 1857 में, देखिए अच्छी तरह से समझिए सवाल को। जून 1857 में झांसी में रानी लक्ष्मीबाई को पराजित कर किसने विद्रोह को कुचल दिया था? बहुत अच्छा सवाल है कि जून 1857 में झांसी में रानी लक्ष्मीबाई को पराजित कर किसने विद्रोह को कुचल दिया था? देखिए झांसी की रानी को पराजित किया और विद्रोह को कुचलने वाला अंग्रेज अधिकारी कौन था? ए में सर कोलिन कैंपबेल, बी में ह्यू रोज, सी में मिलमैन, डी में मेजर डगलस। तो यहाँ सही क्या होगा कि झांसी में रानी लक्ष्मीबाई को पराजित करने वाला? ज़रा सोचिए आप, बहुत अच्छी तरह से सवालों को सोच करके जवाब दें, अपना मूल्यांकन करें। और दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, ठीक है, कमेंट ज़रूर करें दोस्तों। और सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लें, आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो आइए हम हल करते हैं। देखिए हम यहाँ शुरू करते हैं। तो यहाँ ह्यू रोज बी सही होगा। और देखिए इसको याद कैसे करोगे? जैसे देखिए ह्यू रोज में रोज, देखिए हर व्यक्ति चाहता है उसके घर में रोज लक्ष्मी आए, ठीक है ना। तो रोज रोज यानी ह्यू रोज लक्ष्मी आए, तो लक्ष्मीबाई को कुचलने वाला ह्यू रोज। सवाल संख्या 4 देखिए कि सन 1857 की क्रांति का प्रतीक था। 1857 की क्रांति का प्रतीक पूछा गया। ए में लाल कमल व तलवार, बी में लाल कमल व राइफल, सी में लाल कमल व चपाती, डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए चौथे सवाल में क्या होगा? सही विकल्प क्या होगा? बताइए आप, सही जो विकल्प होगा वो कौन सा विकल्प होगा, या आप बताइए। तो देखिए 1857 की क्रांति का जो प्रतीक था वो आपको पता है कमल का फूल था, लाल कमल था, ठीक है। एक सैनिक दूसरी छावनी तक पहुंचाते थे लाल कमल, और साथ में था चपाती, ठीक है, रोटी या चपाती बोल दीजिए आप। ये एक गांव में जो पहरेदार होता था उससे दूसरे गांव पहुंचाई जाती थी। तो यहाँ जो सही विकल्प होगा ये लाल कमल व चपाती होगा। कमल का फूल और चपाती की जगह दोस्तों कई बार रोटी भी लिखा हुआ आता है। तो ये परीक्षा के लिए पहले कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। सवाल संख्या 5वां, सन 1857 की क्रांति के विद्रोह में कानपुर में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया? देखिए सवाल कितना अच्छा है कि जो 1857 की क्रांति थी उसमें कानपुर में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया, यानी कह सकते हैं अंग्रेज़ों के विरुद्ध कानपुर में किसने विद्रोह किया, उसका नेतृत्व किसने किया? ए में झांसी की रानी, बी में कुंवर सिंह, सी में बेगम हजरत महल, डी में नाना साहब। बताइए आप। वीडियो को पॉज करके आप, वीडियो को रोक करके आप
अच्छी तरह से आप बताइए, सोचिए, और जैसे आप सोच लेते हैं फिर वीडियो को वापस शुरू कर दीजिए, ठीक है। और जो मैं बता रहा हूँ आप वो ट्रिक भी साथ साथ सुनिए, और कॉपी और पेन साथ में रखें दोस्तों, ये ध्यान रखिए दोस्तों, कॉपी और पेन साथ में रखें, ये कॉपी और पेन जरूर साथ में रखें दोस्तों। तो देखिए यहाँ जो कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व किया वो नाना साहब थे। अब याद कैसे करोगे, काना नाना याद रखना आप, काना नाना, काना नाना यानी काना यानी कानपुर में, नाना यानी नाना साहब। तो कानपुर में जो विद्रोह का नेतृत्व किया था वो थे नाना साहब, ठीक है। कौन थे, नाना साहब। ज़रूर इसे याद रखिए आप, बड़े तरीके से याद रखिए। और देखिए जो उसके साथ में थे, तांत्या टोपे भी साथ में थे, आपको ये भी पता है। तो ऐसे याद कर लीजिए, कान के पास टोपी, ठीक है। तो काना नाना ऐसे याद भी हो जाएगा। सवाल संख्या, कौन सा सवाल है देखिए, छठा, मुझे मरने का गम नहीं, गम तो इस बात का है कि मुझे अपनी कब्र के लिए अपने मुल्क की 2 गज जमीन तक नसीब नहीं हो सकी, उक्त कथन किसका है। देखिए मरते समय कहा था कि मुझे मेरे देश की 2 गज ज़मीन भी नसीब नहीं हुई, ये किसने कहा था। ए में वी डी सावरकर, बी में बहादुर शाह जफर, सी में आर सी मजूमदार, डी अहमद उल्ला। बहुत अच्छा सवाल है ये। देखिए उनको दूसरे देश में ही दफनाया गया था, वहीं उनको यहाँ से निर्वासित कर दिया गया था, अंग्रेज़ पकड़ के ले गए थे और वहीं उनकी मृत्यु हो गई थी। ये पत्नी के साथ में ही गए थे। तो यहाँ जो सही विकल्प होगा बी, बहादुर शाह जफर होगा। कौन होगा, बहादुर शाह जफर। ये अपनी पत्नी जिन्नत महल के साथ उनको रंगून भेज दिया गया था और वहीं उनकी मृत्यु हो गई थी, वहीं उनको दफनाया दिया गया था। 7वां सवाल, 1857 की क्रांति में अंग्रेज़ों के विरुद्ध जिहाद का नारा किसने दिया। देखिए अंग्रेज़ों के विरुद्ध जिहाद का नारा दिया था, और ये जिहाद का नारा देने वाले कौन थे। ए में मौलवी अहमदुल्ला, बी में मौलवी बरकत अली, सी में बहादुर शाह जफर, डी इनमें से कोई नहीं। तो अंग्रेज़ों के विरुद्ध जिहाद का नारा देने वाले कौन थे, बताइए आप। तो आइए हम हल करते हैं। जो अंग्रेज़ों के विरुद्ध जिन्होंने जिहाद का नारा दिया था ये मौलवी अहमद उल्ला थे। ए होगा इसमें, मौलवी अहमद उल्ला होगा ये। और ये बता दूं मैं आपको, इन्होंने फैजाबाद में विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो ऐसे याद कीजिए, फैजा उल्ला, फैजा उल्ला। तो ऐसे याद हो जाएगा, फैजाबाद में उल्ला, उल्ला यानी अहमद उल्ला ने नेतृत्व किया और उन्होंने जिहाद का नारा दिया था। सवाल संख्या 8वां, 1857 की क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सवाल है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अति महत्वपूर्ण सवाल है। ये कई बार पूछा जा चुका है कि 1857 की क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा किसने दी थी। ए में बी डी सावरकर, बी में आर सी मजूमदार, सी में अशोक मेहता, डी में बाल गंगाधर तिलक। बताइए दोस्तों सही क्या होगा इस सवाल का, जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का था। दोस्तों साथ में कॉपी और पेन ज़रूर रखें, कॉपी पेन रखें, और साथ में इम्पोर्टेंट ये सवाल है, लिखते भी जाएं आप, और इन सवालों को अच्छी तरह से आप हल भी करते जाएं कि मेरा कौन सा सवाल सही हो रहा है, कौन सा गलत हो रहा है, क्यों गलत हो रहा है, क्यों सही हो रहा है। तो बहुत अच्छा, हर टॉपिक के ऊपर, सिंधु घाटी सभ्यता पे लीजिए, वैदिक सभ्यता पर लीजिए, आप किसी पर भी लीजिए, आपको ज़रूर यहाँ टेस्ट क्विज मिलेगी आपको। और आप हिंदी, संस्कृत, अन्य जो विज्ञान है, गणित है, अंग्रेजी है, ये सब आप चैनल की वाईफाई समर्पण चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं वीडियो। तो दोस्तों यहाँ जो होगा ये वी डी सावरकर ने कहा था, विनायक दामोदर सावरकर ने कहा था भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसको, 1857 की क्रांति को संज्ञा दी थी। 9वां सवाल देखिए, 29 मार्च 1857 में बैरकपुर छावनी में किसने चर्बी वाले कारतूस को मुंह से काटने से मना कर दिया था। ए में तात्या टोपे, बी में मंगल पांडे, सी में कुंवर सिंह और डी में सावरकर। तो 29 मार्च 1857 की घटना है
और बैरकपुर छावनी की है। बैरकपुर दोस्तों कलकत्ता के पास है, ध्यान रखना, बैरकपुर कलकत्ता, पश्चिम बंगाल, ठीक है, पश्चिम बंगाल में। तो वहाँ किसने चर्बी वाले जो कारतूस थे, जिनको गाय और सुअर की चर्बी लगी होती थी, मुंह से काटना पड़ता था, और ये मना कर दिया था, किसने किया था? तो दोस्तों यहाँ जो सही होगा ऑप्शन बी सही होगा, मंगल पांडे ने किया था ये। देखिए क्रांति का आगाज मंगल पांडे ने, मंगल उसी ने किया था। ऐसे देखिए 10वां सवाल कि दिल्ली में क्रांति का वास्तविक नेतृत्व बहादुर शाह जफर ने किस सेनापति, बहादुर शाह जफर के किस सेनापति ने किया था? देखिए नेतृत्व कहाँ पूछा गया है, दिल्ली में, और बहादुर शाह जफर के सेनापति थे वो कौन से सेनापति थे जिन्होंने दिल्ली में विद्रोह का नेतृत्व किया था? बहादुर शाह जफर तो खुद भी कर रहे थे, लेकिन यह सेनापति को पूछा गया है। तो ए में वाजिद अली शाह, बी में बेगम हजरत महल, सी बखत खां और डी में तात्या टोपे। तो बताइए यहाँ सही विकल्प क्या होगा, दिल्ली में नेतृत्व करने वाला कौन था? तो देखिए दोस्तों यहाँ जो सही उत्तर होगा वह यह होगा कि जो दिल्ली में बहादुर शाह जफर के सेनापति थे, उन्होंने क्रांति का नेतृत्व किया, वह थे बखत खां। और बाद में इनको खान बहादुर खां की उपाधि भी दी गई थी बहादुर शाह द्वारा। तो यहाँ होगा बखत खां। और दोस्तों हम याद कैसे करोगे, ट्रिक देखिए आप, दिल्ली में किसी के पास वक्त नहीं, अपन कहते हैं ना वक्त कहाँ है, वक्त यानी समय। देखिए आम बोलचाल की भाषा का शब्द है वक्त, दिल्ली में किसी के पास वक्त नहीं है, तो वक्त का मतलब हो जाएगा बखत खां और दिल्ली का अर्थ दिल्ली हो जाएगा। तो याद ऐसे एक शानदार ट्रिक से आप वाईफाई समर्पण यूट्यूब चैनल से जुड़े दोस्तों, आप अपने करियर निर्माण में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। सवाल 11वां, किस सन, देखिए सन 1857 की क्रांति को पूर्व योजना अनुसार किस समय में एक साथ विद्रोह शुरू करना तय किया गया था? बहुत अच्छा सवाल है कि जो 1857 की क्रांति है उसको पूर्व योजना बनाई थी कि हमें अमुक अमुक दिन, फलाने फलाने दिन विद्रोह शुरू करना है और एक साथ शुरू करना है। वो तारीख कौन सी थी? ए में 31 मई 1857, बी में 10 मई 1857, सी में 31 जनवरी 1857 और डी में 10 जून 1857। तो बताइए पूर्व योजना के अनुसार क्रांति कब शुरू होनी थी? लेकिन वो समय से पहले भी शुरू हो जाती है, बताइए आप। तो दोस्तों यहाँ जो क्रांति की तिथि तय की गई थी, डिसाइडेड जो डेट थी, वह दोस्तों इसमें ए होगा, 31 मई शुरू की गई थी, ए सही होगा। लेकिन दोस्तों हुआ क्या था कि क्रांति समय से पहले ही शुरू हो गई थी, वो 10 मई को, लेकिन पर्सन के अनुसार दोस्तों यहाँ ए सही होगा। 12वां सवाल, 10 मई 1857 को स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत कहाँ से हुई थी? अब सवाल अलग है कि 10 मई 1857 को स्वतंत्रता या स्वाधीनता संग्राम की शुरुआत कहाँ से हुई थी? ए में मेरठ, बी में दिल्ली, सी में बैरकपुर, डी में झांसी। तो क्रांति की जो तिथि तय की गई थी वो 31 मई थी, लेकिन उससे पहले 10 मई को शुरू हो गई क्रांति। ये कहाँ से शुरू हुई थी? तो दोस्तों अच्छी तरह से सोचिए, आप कॉपी और पेन साथ में रखें दोस्तों, और साथ साथ में अपना मूल्यांकन करते रहें, अपना लिखता रहें, वीडियो को पॉज कर करके आप समझते रहें। तो दोस्तों यहाँ जो सही होगा वह होगा मेरठ। 10 मई 1857 को स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत मेरठ से हुई थी, और मेरठ से सैनिक देखिए 11 और 12 मई को दिल्ली में भी हो गई थी, क्योंकि यही सैनिक दिल्ली में गए थे और बहादुर शाह जफर को यानी बहादुर शाह द्वितीय को अपना नेता चुना था। 13वां सवाल, दक्षिण भारत में 1857 के संग्राम को गति देने वाला नायक कौन था? देखिए सवाल दक्षिण भारत का है, सवाल को अच्छी तरह से समझे कि दक्षिण भारत में जो 1857 का संग्राम था उसको गति देने वाला व्यक्ति कौन था? ए में कुंवर सिंह, बी में तात्या टोपे, सी में रंगा बापूजी गुप्ते और डी में कुशाल सिंह। बहुत अच्छा सवाल है ये दक्षिण भारत को लेकर के पूछा गया है। तो देखिए आइए हम हल करते हैं कि दक्षिण भारत में जो 1857 का संग्राम उसका नेतृत्व करने वाले थे वह व्यक्ति कौन थे।
दोस्तों कॉपी पेन साथ में रखें और देखिए आप वीडियो को शेयर ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा करें, अपने लोगों को शेयर करें, मेरी आपसे विनती है, निवेदन है मेरा आपसे। तो देखिए दक्षिण भारत में स्वतंत्रता संग्राम को जो गति देने वाले थे ये थे, देखिए कुंवर सिंह नहीं होगा, ये बिहार में थे। तात्या टोपे आपको पता है राजस्थान और यहाँ आसपास में रहे, ग्वालियर वगैरह। कुशाल सिंह ने आउवा राजस्थान जो पाली है वहाँ पे नेतृत्व किया। तो यहाँ रंगा बापू जी गुप्ते होगा, सी विकल्प सही होगा, विकल्प सी सही होगा। 14वां सवाल, 1857 ईस्वी का विद्रोह और भारतीय स्वतंत्रता युद्ध के लेखक क्रम से कौन है? देखिए यहाँ जो रचनाएं हैं, दो रचनाएं हैं। एक रचना का नाम है 1857 का विद्रोह, दूसरी रचना की बात करें पुस्तक की, भारतीय स्वतंत्रता युद्ध के क्रम से लेखक कौन है, क्रम से पूछे गए हैं, पहले और दूसरे वाले दोनों का। ए में अशोक मेहता व सुभाष चंद्र बोस, बी में अशोक मेहता व वी.डी. सावरकर, सी में वी.डी. सावरकर व महात्मा गांधी, डी में बाल गंगाधर तिलक व लाला लाजपत राय। तो बताइए कि जो ये सवाल काफ़ी थोड़ा जटिल सवाल भी है कि 1857 का विद्रोह और भारतीय स्वतंत्रता का युद्ध जो के क्रम से लेखक कौन है, बताइए आप। देखिए दोनों के इनके लेखक पूछे गए हैं, राइटर पूछे गए हैं। तो यहाँ राइटर कौन होंगे यहाँ पे? 1857 ईस्वी का विद्रोह और भारतीय स्वतंत्रता के युद्ध, दोनों पुस्तकों के लेखक कौन है? देखिए भारतीय स्वतंत्रता का युद्ध, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, ये ऐसे कहने वाले, प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम ऐसे कहने वाले वी.डी. सावरकर थे। तो यहाँ हम सवाल को अच्छी तरह से देखते हैं। तो देखिए वी.डी. सावरकर, क्रम से की बात करें वी.डी. सावरकर, और 1857 का विद्रोह इसको अशोक मेहता ने लिखा था। तो यहाँ जो होगा बी सही होगा, अशोक मेहता व वी.डी. सावरकर। वी.डी. सावरकर ने भारत का स्वतंत्रता युद्ध कहा था इसमें और यही लिखा था, तो ये बी सही हो जाएगा। 15वां सवाल, जनरल ह्यू रोज ने किसकी मृत्यु पर कहा कि भारतीय क्रांतिकारियों में यहाँ सोई हुई औरत अकेली मर्द है? ये जनरल ह्यू रोज ने कहा था और किसकी मृत्यु पर कहा था ये? ए में है बेगम हजरत महल, बी में जिन्नत महल, सी में रानी लक्ष्मीबाई, डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसमें किसकी मृत्यु पर ह्यू रोज ने कहा था, और वहाँ विद्रोह को भी दबाया था ह्यू रोज ने। तो देखिए आइए हम हल करते हैं। ये रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु पर कहा था, सी सही हो जाएगा, सी। 16वां सवाल, 1857 के विद्रोह में इलाहाबाद में विद्रोही कौन थे? देखिए इलाहाबाद में विद्रोही कौन थे, या इलाहाबाद में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो यहाँ इलाहाबाद में विद्रोही पूछा गया है। ए में मौलवी अहमदुल्ला, बी में खान बहादुर खां, सी में बेगम हजरत महल और डी में लियाकत अली। तो बताइए इलाहाबाद में विद्रोही कौन थे? बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें कितने सवाल सही हो रहे हैं आप। तो देखिए यहाँ हल करते हैं हम। देखिए यहाँ जो सही होगा लियाकत अली होगा, लेकिन इसको याद कैसे करोगे? देखिए आप इलाहाबाद का ई लीजिए, इलाहाबाद में ई और ली का लियाकत अली का ली, तो यहाँ बना इल्ली, याद हो जाएगा आराम से। ई का अर्थ तो क्या हो गया? इलाहाबाद, और ली का अर्थ क्या हो गया? लियाकत अली। तो इल्ली इल्ली ऐसे आप बार बार बोलोगे तो याद हो जाएगा। ऐसे देखिए और मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। उल्ला, तो आप याद रखिए फैजा उल्ला, फैजा उल्ला यानी फैजाबाद में उल्ला यानी अहमद उल्ला ने नेतृत्व किया। फिर याद रखिए आप बखा, बखा, बखा का मतलब बै में जो बरेली में जिसने नेतृत्व किया था, बरेली में ये खा यानी खान बहादुर खान ने किया था। तो बखा याद रखिए, खान बहादुर खां। ऐसे बेगम हजरत महल, तो बेगम लखनऊ में थे, ठीक है, लखनऊ यानी लाखों, लाखों में बेगम मिलती है, तो ऐसे याद कर सकते हैं आप। ट्रिक के हिसाब से बता रहा हूँ याद करने। और इल्ली का लियाकत अली हो जाएगा। ऐसे देखिए 17वां सवाल कि 1857 की क्रांति के समय मुगल सम्राट थे। देखिए 1857 का जो विद्रोह था उसके समय मुगल सम्राट कौन थे?
ए में बहादुर शाह जफर, बी में वाजिद अली शाह, सी में खान बहादुर खां, डी इनमें से कोई नहीं। तो 1857 की क्रांति के समय जो मुगल सम्राट भारत के कौन थे मुगल सम्राट, और जिन्होंने देखो विद्रोहियों ने नेता भी चुना गया था। तो यहाँ सही विकल्प होगा ए सही होगा, बहादुर शाह जफर। 18वां सवाल देखिए, 1857 के विद्रोह में मेरठ में किस रेजिमेंट ने चर्बी वाले कारतूस के प्रयोग से इनकार कर विद्रोह कर दिया था। देखिए पूछा कहाँ गया है, मेरठ में पूछा गया है। और पूछा क्या गया, कौन सी रेजिमेंट थी, कौन सी सैनिक छावनी थी जिसने चर्बी वाले कारतूस के प्रयोग से मना करके और विद्रोह कर दिया था। ए में 20वीं एनआई, बी में 34वीं एनआई, सी में 15वीं एनआई, डी 17वीं एनआई। तो वो कौन सी सैनिक छावनी थी, पैदल सेना थी, जिसने मेरठ में चर्बी वाले कारतूस के प्रयोग से इनकार कर दिया और विद्रोह करके सीधे दिल्ली गए। दिल्ली में बहादुर शाह जफर को अपना नेता चुना और 11 और 12 मई को ही क्या हुआ था कि दिल्ली में विद्रोह कर दिया और मेरठ में 10 मई को हुआ ही था। तो यहाँ जो सही होगा 20वीं एनआई होगा, 20वीं नेटिव इन्फेंट्री होगा। दोस्तों देखिए याद कैसे करोगे आप, एनआई देखिए एनआई का अर्थ होता है नेटिव, नेटिव का अर्थ होता है देसीय, देसीय, और आई का मतलब होता है, देखिए यह एनआई नेटिव इन्फेंट्री, आई का अर्थ हुआ इन्फेंट्री यानी पैदल सेना। तो ये बंगाल की नेटिव इन्फेंट्री थी, ठीक है, देसीय सेना, पैदल सेना। तो यहाँ जो सही होगा ए सही होगा। 34वीं की बात करें दोस्तों तो 34वीं थी बैरकपुर छावनी, विद्रोह करने वाले बैरकपुर छावनी। और 15वीं एनआई की बात करें तो नसीराबाद में। अगला सवाल 19वां, 1857 के विद्रोह का तात्कालिक व सबसे बड़ा कारण क्या था। 1857 का विद्रोह जो हुआ था उसका तात्कालिक और सबसे बड़ा कारण क्या था। ए में हड़प नीति, बी में गोद निषेध नीति, सी में सहायक नीति, डी में ब्राउन बेस के स्थान पर न्यू एनफील्ड राइफल का प्रयोग। तो यहाँ 1857 के विद्रोह का सबसे बड़ा कारण क्या बना था, जरा सोचिए आप, बताइए दोस्तों, वीडियो को रोक के बताइए आप, पॉज करके समझिए आप। तो देखिए हम हल करते हैं कि 1857 के विद्रोह का तात्कालिक और सबसे बड़ा कारण पूछा गया, ठीक है। तो ये होगा डी सही होगा, ब्राउन बेस के स्थान पर, ब्राउन बेस राइफल के स्थान पर न्यू एनफील्ड राइफल का प्रयोग, जिसमें चर्बी वाले कारतूस लगे थे, कारतूस जिनको मुंह से खोलना पड़ता था। तो यही तात्कालिक कारण था, क्योंकि सुअर और गाय की चर्बी से कारतूस था जिसे मुंह से काटना पड़ता था। तो इसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों की भावनाएं आहत हुई थी। 20वां सवाल कि 1857 के विद्रोह के समय बिहार का सिंह किसे कहा गया। देखिए बिहार का सिंह जो विद्रोह के संभवतः सबसे प्रमुख सैनिक नेता व राजनीति के थे। देखिए यहाँ विद्रोह के संभवतः सबसे प्रमुख सैनिक नेता व राजनीति के थे, जिसे बिहार का सिंह कहा गया है। तो ये कौन थे। ए में तात्या टोपे, बी में मंगल पांडे, सी में कुंवर सिंह, डी में भगत सिंह। बताइए यहाँ कौन सा सही होगा। बिहार का सिंह, बिहार का सिंह किसे कहा गया है, जो सबसे बड़े सैनिक नेता और राजनीतिज्ञ भी थे। और ये बता दूं ये काफ़ी उम्र के थे, करीब 80 वर्ष के लगभग थे, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ जो सही होगा ये कुंवर सिंह होगा। ये जगदीशपुर रियासत के थे, ये वहाँ के, ठीक है, राजा थे कुंवर सिंह। तो इन्हें बिहार का सिंह कहा गया। बूढ़े शेर, अभी हमने इससे संबंधित एक सवाल भी पढ़ा था। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वाईफाई समर्पण यूट्यूब चैनल से जुड़े, सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें आप, ठीक है। और आपके कितने सवाल सही हैं आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। इसी प्रकार से वाईफाई समर्पण यूट्यूब चैनल से आप जुड़ते रहें। दोस्तों धन्यवाद।